बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बार एक दामाद अपने ससुराल मुखालफ ताने बाने बुनने की मसरूफियात में उलझा हुआ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी कर गया। ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोक कर गरजदार आवाज़ में पूछा, ओ तू की लगा है, यानी कि किस बड़े ओहदे पर फायज हो जिसके गरूर में कानून की खिलाफ वर्जी कर दी। ख्यालात की दुनिया में मगन इस शख्स ने जवाब दिया, मैं जवाई लगा वहाँ, मैं दामाद के ओहदे पर फायज हूँ। दोस्तों ज़रूरी नहीं सारे दामाद इसी तरह के हों, इसके बरक्स किस्म के भी दामाद होते हैं। मैंने तो बस सरसरी सी आपकी दिलचस्पी के लिए जिक्र कर दिया, नाराज़ मत होइएगा। दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे सूबा जात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन शायद हमारे लोगों ने पंजाब की सकावत में एक ये शिक भी शामिल कर दी है कि अजीज़ो अकारब में खुशियों के मौका पर अपनी अहमियत का एहसास दिलाना। ये एहसास खुशियों से मुतासरा घरानों से रूठ कर किया जाता है। इन मौका में से सबसे अहम मौका शादी ब्याह है। अक्सर औकात पर कोई ना कोई चाचा मामू फूफी भी रूठे होते हैं। इन्हें पुराने से पुराने गिले शिकवे इसी खुशी के मौका पर याद आते हैं। कभी कभी तो बारात वाले दिन भी दूल्हा मियाँ सजने संवरने से पहले अपने बाप के साथ मिलकर रिश्तेदारों को मना रहा होता है कि ये लोग बारात के साथ जाएं। इन रूठने वाले रिश्तों में से सबसे अहम रिश्ता जवाई उर्फ दामाद का है, जिसे रूठने के लिए किसी माकूल वजह की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों इस दामाद नामी मखलूक के इर्द गिर्द सैकड़ों वजूहात बिखरी पड़ी होती हैं और वो बेचारा माथे पर सलवटें डालकर घूर घूर कर इन वजूहात में से अपनी पसंद का इंतखाब कर रहा होता है। रिश्ता तय करने से लेकर दिन मुकर्रर करने हों या मेन्यू का इंतखाब हो, हर मामले में इसे लाजमी शामिल रखा जाता है। फिर सास साहबा इसके हर रिश्तेदार को फ़ोन करके शादी में शामिल होने का कहती है। बेटे की शादी से पहले ही दामाद का बेहतरीन जोड़ा सूट सिलवा कर भेज दिया जाता है कि हमारे बेटे की बारात वाले दिन ये पहनना है। शादी में सास को किसी और मेहमान की फ़िक्र हो ना हो, दामाद की फ़िक्र में वो ज़रूर घुल रही होती है कि इसने नाश्ता किया है या नहीं, खाना खाया है या नहीं। अगर दामाद की खातर मदारात में कोई कमी रह गई हो तो रूठ जाए और खटक से कहेगा कि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं ससुराल में, मैं भूखा रखा। भला इतनी कदर कीमत कम है क्या? पूरा ससुराली कुनबा इसके आगे पीछे दौड़ रहा है, चाहे इस भाग दौड़ में वो आपस में ही टकराते रहें। एक दामाद ही सारे मेहमानों में बारी नज़र आ रहा होता है। अगर सुमई किस्मत दामाद एक से ज़्यादा हों तो ज़्यादातर इनकी आपस में मुखालफत ही होती है। वो ससुराल में बैठकर गुस्से में एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे घर में बंदी कोई मखलूक घर में आने वाले अजनबी लोगों को घूरती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मौका मिलते ही ये एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। दामादों की आपस में दोस्ती, अरे नहीं, वो भी ख़तरनाक होती है। ऐसी सूरत में वो मिल बैठकर ससुराल के ख़िलाफ़ ही प्लानिंग में मशगूल रहते हैं, क्योंकि इनका दुख दर्द साझा होता है। एक सादा लो दामाद अपने ससुराल में ऊपर देखा नीचे देखा बाएं देखा दाएं देखा, रूठने की कोई वजह ना मिल सकी। आखिरकार तंग आकर थक हार कर बच्चों के हाथ में घी के खाली कनस्तर और डंडे पकड़ा दिए कि छत पर जाकर इन्हें डोल की तरह पीटो कि लोगों को मालूम हो कि ये शादी वाला घर है। बच्चों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। कानों के पर्दे फाड़ने वाला शोर सुनकर नीचे मौजूद कुछ लोगों ने कह दिया, ये कौन है ऊपर? बस इसी बात पर नाराज़ हो गया कि हम कौन हैं तो कौन ही सही, इतनी सी बात पर रूठ जा और वो जा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।